हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे हाजिर हुए हैं हम एक नए अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है, DSSB के टीजीटी और पीजीटी के फाइनल रिजल्ट्स और रिकॉल्स जो हैं वो एक एक करके अभी रिलीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेकर आए हैं जो नया अपडेट है वो है टीजीटी मैथमेटिक्स मेल के रिगार्डिंग। तो टीजीटी मैथमेटिक्स मेल का जो है वो फर्स्ट रिकॉल जो है वो रिलीज़ हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको देखना है कि आपका रिकॉल आया है कि नहीं, कैसे आप अपने रिमार्क्स को चेक करेंगे और कौन से ऐसे रिमार्क्स हैं जिसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप टीजीटी मैथ्स मेल के कैंडिडेट नहीं भी हैं और किसी और आपके सब्जेक्ट के टीचर आप हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक आइडिया आप ले सकते हैं कि कैसी कैसी डेफिशिएंसीज जो हैं वो आ रही हैं और क्या आपके, अगर आपको लगता है कि आपके डॉसियर में भी सेम डेफिशिएंसी हो सकती है तो रिकॉल आने से पहले ही आप अपनी तैयारी रख सकते हैं। तो उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड और कोई भी मैथ्स के फ्री लेक्चर्स मिस ना करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेट 21/6/2022, नोटिस फॉर टीजीटी मैथ्स मेल और पोस्ट कोड है 38/21। तो यहाँ पे 79 कैंडिडेट्स जो हैं उनको रिकॉल्स दिए गए हैं। तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका रिकॉल आया है कि नहीं आया है, तो यहाँ आप देखेंगे सीरियल नंबर के बाद है रोल नंबर एंड देन रिमार्क्स। तो आपको अपने रोल नंबर यहाँ पे चेक करने हैं। अगर आपका रोल नंबर यहाँ पे है, टोटल 79 सीरियल नंबर्स जो हैं आपको सारे चेक करने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये ऑर्डर में नहीं है। तो आपको अपना रोल नंबर यहाँ पे ढूंढना है। अगर आपका रोल नंबर यहाँ मिलता है तो उसकी साइड में दिए गए रिमार्क्स को आपको पढ़ना है और देखना है कि क्या डेफिशिएंसी आपके ई डॉसियर में पाई गई है और उसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका रोल नंबर यहाँ नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपके ई डॉसियर में कोई डेफिशिएंसी नहीं पाई गई है। तो ये आपका फर्स्ट रिकॉल है, जिसके बाद आपको एक और चांस दिया जाएगा करेक्शन करने का, जो कि आपका फाइनल चांस होता है और वो आपका सेकंड रिकॉल होता है, जिसके बाद सीधा फाइनल मेरिट लगती है और रिजेक्शन लिस्ट शो होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कुछ डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जहाँ पे डेफिशिएंसी बनाई गई है। तो पहला है, कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर आर वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 79 है उसमें से 50+ लोग तो ऐसे ही हैं जिन्होंने वैलिड सीटेट सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले का इशू हुआ हुआ अपलोड नहीं किया है। तो आप अगर आपने इससे पहले ही सीटेट क्लियर किया हुआ है तो आप वो वाला सीटेट अपलोड करेंगे जो कट ऑफ डेट से पहले का है। अगर आपका सीटेट कट ऑफ डेट के बाद का है तो आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे DSSB कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स विच आर मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्लियरली शोइंग मैथ्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट स्टडीड एट लीस्ट 2 ईयर्स। तो आपकी मार्कशीट में कम से कम 2 साल आपने ये पढ़ा होना चाहिए विद 45% मार्क्स एग्रीगेट अलॉन्ग विद 1 स्कूल सब्जेक्ट। तो कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स वैलिड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ हिंदी। तो यहाँ पे जिन लोगों ने क्लास 8 तक पढ़ी थी उनके लिए एक सेपरेट कॉलम था जहाँ वो क्लास 8 तक अपना हिंदी पढ़ने का प्रूफ अपलोड कर रहे थे, और जिन्होंने 10th तक पढ़ी थी तो उनकी क्लास 10th मार्कशीट में वो ऑलरेडी विजिबल था कि उन्होंने स्कूल में हिंदी पढ़ी है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी आपका नहीं अपलोड हुआ है और कोई प्रूफ आपने नहीं दिया है तो वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड वैलिड GCT सर्टिफिकेट शोइंग हिम वर्किंग एज एन अपॉन अप्लाइंग डेट। अगर वो वर्किंग हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने एज रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो उसके लिए एक वैलिड सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो उस टाइम पे वर्किंग थे। अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो आपको ये एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा और हो सकता है इसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाए। कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड ऑल द डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ बीएड इशूड बिफोर कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट से पहले की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले की बीएड होनी चाहिए, कट ऑफ डेट से पहले का ही आपका सीटेट होना चाहिए और आपके सर्टिफिकेट्स भी उससे पहले के ही होने चाहिए। कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड अ मार्कशीट जो कि क्लियरली शो करे कि मैथ से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट उनके पास था, अगेन वही आ गया 45% मार्क्स एग्रीगेट के साथ। कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट विच इज़ कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड हैविंग सिग्नेचर। तो ये बहुत बार रिपीट किया गया है, हमने भी अपने चैनल पे ई डॉसियर फिल करने वाले टाइम पे बताया था
कि कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड चाहिए जहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर जो है वो बिल्कुल मैंडेटरी है। और अगर ये आपके पास नहीं होता है तो आप नॉर्मल एडमिट कार्ड के साथ एफआईआर की कॉपी लगा सकते हैं, जहाँ पे आप ये दिखाएंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो गुम हो गया है तो और आपके पास नहीं है। ठीक है, एफआईआर की कॉपी या फिर कोई सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा जो आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना ये प्रूफ कर सकें कि वो आपका गुम हो गया है और अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था बिना सिग्नेचर वाला एडमिट कार्ड अपलोड करने के अलावा। तो अगर आप ये पहले ही एफआईआर इसके साथ लगा देते तो ये आपका नहीं आता। कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड पहला 2 इयर्स कम से कम मैथमेटिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में विद 45% मार्क्स एग्रीगेट। दूसरा वैलिड सीटेड सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले का। और अगर पीजी भी आपने वहाँ पे शो किया है कि आपने पीजी भी किया है तो देन उसकी भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। कैंडिडेट इज़ डायरेक्टेड टू अपलोड द डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स विच इज़ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ऑफ 2020 टू 2021 इशूड बिफोर कट ऑफ डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम जो पीएच सर्टिफिकेट है आपका वो भी वैलिड होना चाहिए और कट ऑफ डेट से पहले होना चाहिए। तो ये कुछ रीजंस थे जो मैक्सिमम नंबर टाइम वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके बेसिस पे अभी फ़िलहाल रिकॉल आया है, डेफिशिएंसी पाई गई है। अगर डेफिशिएंसी आप करेक्ट नहीं करते हैं तो आपको एक चांस और मिलेगा जो कि आपका रिकॉल 2 में मिलेगा। अगर तब भी आप नहीं कर पाते हैं इसे ठीक तो आपका रिजेक्शन हो सकता है। तो बेटर है कि अगर आप इस सब्जेक्ट के नहीं हैं तो इस रिकॉल से आप सीख लें, और अगर आपको कोई चांस लगता है कि ऐसा कुछ डेफिशिएंसी आपके ई डॉसियर में भी पाई जा सकती है तो आप उसे पहले से ही ठीक कर लें। तो ये जो 79 कैंडिडेट्स हैं इनको टाइम दिया गया है 22 जून से 1 जुलाई तक का टाइम आपके पास है। इस बीच आपका जो ई डॉसियर है उसके लिए लिंक वापस से खोल दिया जाएगा और आप अपने ई डॉसियर में वापस से चेंजेस कर सकते हैं। अगर ये ना होने के बाद हो सकता है सेकंड रिकॉल, देखो वैसे इसके बाद सेकंड रिकॉल आता है पर सेकंड रिकॉल देना ना देना कम्प्लीटली DSSP पे है, क्योंकि वो तो ई डॉसियर फिलिंग के टाइम पर ही ये क्लियर कर देते हैं कि हो सकता है इसके बाद आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाए आपके कोई भी करेक्शन करने का ई डॉसियर में। बट स्टिल वो आपको एक चांस दे रहे हैं रिकॉल 1, और यहाँ पे अगेन उन्होंने लिखा है कि Mayor asking the candidates for uploading the deficient documents in the e-dossier module do not confer any right to selection to the applied post। कि इसका मतलब ये नहीं कि ये आप ठीक कर ही दोगे तो इसका आपको जॉब मिल ही जाएगा, उसके बाद भी मेरिट का आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप डेफिशिएंसी ठीक कर भी देते हैं बट उसके बाद भी आप मेरिट में नहीं आते हैं तो वो इस डेफिशिएंसी की वजह से नहीं, फिर वो आपके स्कोर की वजह से होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें।